नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जो काम प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए था वो काम आज एक राज्य का मुख्यमंत्री कर रहा है। जी हाँ, देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूते से हमला किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कर पाते। सीजेआई पर जूता मारने वाला वकील आसानी से छूट जाता है, फिर भी मोदी कोई कार्रवाई नहीं करते। जिस वकील ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया पर हमला किया वो अंधभक्तों के लिए हीरो बन जाता है, मगर मोदी फिर भी चुप रहते हैं। मोदी को फॉलो करने वाले ही सोशल मीडिया पर सीजेआई को गालियां देते हैं, लेकिन मोदी उन्हें भी नहीं रोक पाते। कोई बड़ी कार्रवाई तो छोड़िए, एक FIR तक दर्ज नहीं होती। भाजपा का पूरा अमला इस मुद्दे पर मौन साधे हुए है, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या भाजपा की सहमति से ही सीजेआई पर ये सारी चीजें हो रही थी। सोचिए, विपक्षी नेता अगर जरा सा कुछ कह भर दे तो भाजपा के कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में FIR दर्ज कराने लगते हैं। लेकिन इस बार कहानी पलट गई है। विपक्ष भाजपा से आगे निकल गया है। विपक्षी पार्टियों की जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां मामले दर्ज किए गए हैं और इस बार अंधभक्त सच में बुरी तरह फंस गए हैं। और ये एक दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा FIR हुई है, वो भी ऐसी धाराओं में कि आसानी से बेल मिलना भी मुश्किल है। तो किन किन राज्यों में अंधभक्तों पर कार्रवाई हुई है और कैसे भाजपा की चुप्पी ने बिहार चुनाव में उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, सब कुछ बताएंगे आपको वीडियो में। तो दरअसल जब से सुप्रीम कोर्ट में भारत के चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई, तभी से देश में एक अजीब सा माहौल बन गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और आरोपी वकील के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं सोचिए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस घटना का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ तक कि खुशी मना रहे हैं। हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो इस देश के शर्मनाक कृत्य को जायज ठहरा रहे हैं। इस पर मोदी चुप है, भाजपा शांत है और गोदी मीडिया ने भी इस घटना पर आंखें मूंद ली हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार में बैठे लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं जिन्होंने लोकतंत्र के चेहरे पर कालिक पोतने का काम किया है। लेकिन विपक्ष ने भाजपा की इस चुप्पी को पकड़ लिया है। विपक्ष अब भाजपा से सवाल पूछ रहा है कि जब मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से इस घटना की निंदा की थी तो भाजपा उन लोगों के साथ क्यों खड़ी दिखाई दे रही है जो सीजेआई के खिलाफ घृणित और जातिवादी टिप्पणियां कर रहे हैं। क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और आखिर कैसे उस आरोपी वकील को इतनी आसानी से छोड़ दिया गया। विपक्ष इस पूरे प्रकरण के जरिए भाजपा की दलित विरोधी राजनीति का पर्दाफाश कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी विपक्ष के IT सेल उन ट्रोल्स को जवाब दे रहे हैं जो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूम में हुआ वो ठीक था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। सोशल मीडिया पर दलित समाज और देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ चल रहे आपत्तिजनक और नफरती कैंपेन पर पंजाब पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जनता से मिली शिकायतों के आधार पर कई शहरों में FIR दर्ज की गई है। गैर जमानती धाराओं में दर्ज इन मामलों में सरकार ने साफ कर दिया है कि दलितों का अपमान और संवैधानिक संस्थाओं को डराने की कोई भी साजिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने शिकायतों के आधार पर 100 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है जिनसे जानबूझकर देश के चीफ जस्टिस BR गवई को निशाना बनाया गया, घृणित और जातिवादी टिप्पणियां की गई और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। सरकार का कहना है कि ये केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के स्वाभिमान और न्यायपालिका की गरिमा पर हमला है। BR गवई, जिन्होंने दलित समाज से निकलकर देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचकर नया इतिहास रचा, आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां संविधान और सामाजिक समानता की मूल भावना पर चोट करती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि दलित समाज के खिलाफ किसी भी तरह का अपमान या अत्याचार पंजाब में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने या समाज को बांटने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की IT सेल और उसके ट्रोल्स गैंग पर भी निशाना साधा है, जिन पर सोशल मीडिया को जातिवादी नफरत का अड्डा बनाने के आरोप पहले से ही लगते रहे हैं। इस कार्रवाई को लेकर आम जनता में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि ये कदम संविधान, दलित सम्मान और न्यायपालिका के प्रति सच्ची निष्ठा का प्रतीक है। उधर कांग्रेस भी अब चुप नहीं बैठी है। जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश के मामले में कर्नाटक की बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी वकील के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बेंगलुरु पुलिस ने राकेश किशोर नामक वकील पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 और 133 के तहत FIR दर्ज की है। FIR में कहा गया है कि राकेश किशोर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता में अदालत में जूता फेंकने का आरोप है। ये कार्रवाई तो अब हुई है, लेकिन सोचिए कि अगर यही वकील किसी भाजपा नेता पर हमला करता या किसी दूसरे धर्म का नारा लगाकर इस घटना को अंजाम देता तो भाजपा अब तक आसमान सिर पर उठा चुकी होती। भाजपा के नेता पाकिस्तान कनेक्शन निकालते, अंधभक्त गालियां बकते और गोदी मीडिया उस व्यक्ति को गद्दार घोषित कर देती। लेकिन हुआ यह है कि ये वकील अंकल अगले दिन ही मस्त नहा धोकर कैमरे के सामने बैठ गए और बोले
मुझे कोई भी पछतावा नहीं है और भगवान ऐसा कहेंगे तो मैं दोबारा ऐसा करूंगा। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा शांत क्यों है, क्यों वो ये कहने से बच रही है कि सोशल मीडिया पर जो सीजेआई के खिलाफ बोला जा रहा है वो देश के लिए घातक है। अब क्या सीजेआई को गाली देना न्यायपालिका की संस्था को गाली देने के बराबर नहीं है, और क्या इससे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को गंभीर चोट नहीं पहुंच रही है? अब इस सवाल का जवाब भी बड़ा आसान है। आप इस व्यक्ति को देखिए, ये खुद को पत्रकार और लेखक बताते हैं, जबकि असल में ये केवल गालियां लिखने में माहिर है। महाशय ने आज तक कोई महान काम नहीं किया, लेकिन इनके अनुयायी इन्हें हीरो मानते हैं। पिछले दिनों इन्होंने जस्टिस गवाई पर हमले को लेकर कहा था कि ये आरंभ है। ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा यदि वे अपने आदेशों में हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इस पोस्ट के बाद काफी आक्रोश हुआ, इन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया, जैसे उस आरोपी वकील को छोड़ दिया गया। सोचिए, जो व्यक्ति खुलेआम जजों को धमकी दे रहा था उसे इतनी आसानी से रिहा कर दिया गया। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इसका जवाब इनकी उसी शाम की सोशल मीडिया पोस्ट में मिल जाएगा। उसमें ये नकली शेर के साथ बैठे हैं और कैप्शन लिखा है कि सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा। मतलब खुद ही इन्होंने बता दिया कि जस्टिस गवाई को गाली देने के लिए इनको किसका संरक्षण प्राप्त है। अगर आपको और सबूत चाहिए तो इनकी एक्स प्रोफाइल भी देख लीजिए। ये किसे फॉलो करते हैं, किसे गाली देते हैं, कौन इन्हें फॉलो करता है, आपको समझ में आ जाएगा कि इनका एजेंडा क्या है और ये किन लोगों के संरक्षण में काम करते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि थाने से निकलते वक्त जिन शख्स के साथ ये दिखाई दिए वो भाजपा के प्रवक्ता है। लेकिन अब जब इन्हीं जैसे अकाउंट्स पर, इन्हीं जैसे लोगों पर पंजाब पुलिस ने एक्शन लिया है, उन पर एफआईआर दर्ज की है, तो ये बौखला उठे हैं और एकदम से रोने लगे और प्रधानमंत्री मोदी को भी याद करने लगे, उनसे गुहार लगाने लगे। क्या कुछ कहा इन्होंने, देखिए इन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है। ट्वीट करते हुए लिखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए कि प्रिय प्रधानमंत्री जी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कई जिलों में सैकड़ों सोशल मीडिया हैंडल्स पर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर करवाई है। इस एफआईआर का इन सारे हैंडलों पर जो भी प्रभाव पड़े, परंतु ये आप याद रखिएगा कि इस कानून को हथियार बनाने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। यदि सीजेआई पर किसी ने टिप्पणी की भी है तो पंजाब सरकार का क्या लोकस है? क्या मैं पंजाब में हूँ? क्या गवाई या सुप्रीम कोर्ट पंजाब में है, या केवल ये कि पंजाब सरकार के पास पंजाब पुलिस है? इस कानून की आड़ में ब्राह्मणों और सवर्णों के नरसंहार की धमकियां दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर से वकील सवर्णों की चमड़ी के जूते बनवाने की बात कर रहा है और साथ ही वो अपने दलित होने की भी चर्चा करता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं की चक्की में यदि आपको इस तरह से पिसते लोग नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उनकी संख्या से आपको या आपकी पार्टी को कोई असर नहीं पड़ता, तो एक बार बोल दीजिए। यदि आप सीजेआई पर बोल सकते हैं तो सवर्णों के नरसंहार की बात पर आपकी पूरी पार्टी से कोई भी बोलने वाला क्यों नहीं है? क्या सारे सवर्ण आत्मदाह कर ले या लिखना बोलना छोड़ दें? तो आप देख सकते हैं कि सीजेआई को गाली देने वाला शख्स अब प्रधानमंत्री मोदी से सीधे मदद मांग रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इनको संरक्षण कहां से प्राप्त है। फिलहाल अब देखिए भाजपा इस पूरे खेल में कैसे फंस गई है। इसका गणित बहुत साफ है। वकील ने सीजेआई पर जूता फेंका, सीजेआई दलित समाज से आते हैं और जूता फेंकने वाला सनातन का नाम लेकर हमला करता है। अब भाजपा के लिए मुश्किल यह है कि उसे हिंदुत्व के नाम पर दोनों को साथ लेकर चलना है, इसीलिए मोदी सीजेआई पर हमले की निंदा कर देते हैं और भाजपा के आईटी सेल वाले उसी आरोपी वकील को सोशल मीडिया पर हीरो बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब सवर्ण वर्ग भी खुश और दलित वर्ग भी नाराज ना हो। लेकिन यहीं पर मोदी मात खा जाते हैं। उनकी पूरी दोहरी रणनीति खुलकर सामने आ जाती है। विपक्ष ने भाजपा को जकड़ लिया और साबित कर दिया कि भाजपा उन्हीं के साथ खड़ी है जो दलित सीजेआई पर हमला करने वालों को नायक मानते हैं। भाजपा की चुप्पी ने इन आरोपों को और सच साबित कर दिया है। अब भाजपा जिन दलित मतदाताओं को बिहार में साधने की कोशिश कर रही थी वो इस घटना से नाराज है और अगर भाजपा अब आरोपी वकील पर कड़ी कार्रवाई करती है तो उसका कोर वोटर उससे नाराज हो जाएगा। मतलब भाजपा के लिए इधर कुआं है और उधर खाई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।